जब दुनिया की नजरें ईरान, इजराइल और अमेरिका की खींचतान पर टिकी हैं, तब एशिया के पूर्वी छोर पर एक और रणनीतिक हलचल चुपके से आकार ले रही है। दरअसल जापान ने पहली बार अपने होक्काइडो द्वीप पर टाइप 88 सतह से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल की टेस्टिंग कर दुनिया को हैरान कर दिया है। खास तौर पर अमेरिका, जो जापान को दोस्त मानता है, वो जापान की इस मिसाइल तकनीक से काफी ज्यादा हैरान है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि चीन ने हाल ही में एक ऐसा माइक्रो ड्रोन तैयार किया है जिसने दुनिया भर में सनसनी मचा दी। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल जब दुनिया की नजरें अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी थीं, ठीक उसी वक्त जापान ने चुपचाप अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया। यह पहली बार है जब जापान ने अपने ही क्षेत्र में टाइप 88 सरफेस टू शिप मिसाइल की टेस्टिंग की, वो भी होक्काइडो द्वीप के शिजुनाई एंटी एयर फायरिंग रेंज में। यह शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल दुश्मन जहाजों को सटीक निशाना बनाकर तबाह करने में सक्षम है, और खास बात यह है कि इसे ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसकी तैनाती बेहद तेज और लचीली हो जाती है। इस ऐतिहासिक सैन्य अभ्यास में जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहली आर्टिलरी ब्रिगेड ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें करीब 300 सैनिकों ने हिस्सा लिया। देखा जाए तो यहाँ पर होक्काइडो के दक्षिणी तट से करीब 40 किलोमीटर दूर समुद्र में एक मानव रहित नाव को लक्ष्य बनाकर ये मिसाइल दागी गई, एक ऐसा निशाना जो युद्ध की असल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर चुना गया था। और यह कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि जापान की सैन्य तैयारियों और सटीक हमले की क्षमता का प्रदर्शन था। फिलहाल जापानी अधिकारियों के अनुसार इस टेस्ट के नतीजों की बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि जापान अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि वो पहले से तैयार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि जापान का यह टेस्ट अमेरिका के लिए झटका क्यों है? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने एक शांतिवादी संविधान को अपनाते हुए दशकों तक खुद को सैन्य टकराव से दूर रखा और अपनी सुरक्षा लार्जली अमेरिका के भरोसे छोड़ दी। लेकिन 2022 में हालात ने करवट ली और जापान ने आत्मनिर्भर रक्षा नीति की ओर कदम बढ़ाया, जो न सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव था, बल्कि उसके इतिहास में एक नया मोड़ भी। देखा जाए तो आज उसके सामने दो प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां हैं। एक ओर विस्तारवादी चीन, जो समुद्री सीमाओं से लेकर साइबर युद्ध तक हर मोर्चे पर आक्रामक है, और दूसरी ओर परमाणु हथियारों से लैस अस्थिर उत्तर कोरिया। जबकि हाल ही में चीन द्वारा हिरोशिमा की त्रासदी की याद दिलाना इस टकराव की गंभीरता को और गहरा कर देता है। लेकिन हाल ही में जापान ने मिसाइल टेस्ट कर यह बता दिया है कि वो अब किसी अन्य देशों के भरोसे नहीं रहने वाला, और अब जापान खुद अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है। क्योंकि ईरान और यूक्रेन के जंग में जापान ने यह साफ देख लिया है कि अमेरिका के भरोसे रहने वाला यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह घिरा हुआ है, उसी तरह ईरान के दो सच्चे दोस्त रूस और चीन ने उसकी खुलकर मदद नहीं की। यही वजह है कि जापान अब खुद का सैन्य शस्त्रीकरण मजबूत कर रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी के जरिए भी वो अमेरिका से दूरी बना रहा है। और देखा जाए तो ये टेस्टिंग ऐसे समय में हुई है जब जापान अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। खास तौर पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को जवाब देने के लिए जापान स्ट्राइक बैक क्षमता विकसित कर रहा है, जहां इस साल के अंत तक जापान लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों जैसे टॉमाहॉक्स को तैनात करने की योजना बना रहा है, जिससे चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जापान की रक्षा नीति में बदलाव का संकेत देता है, जो अब डिफेंसिव से अटैकिंग रुख की ओर बढ़ रहा है। जापान की यह मिसाइल टेस्टिंग क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम है, और आने वाले समय में जापान की सैन्य रणनीति और क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर बात करें जापान की इस मिसाइल की, तो टाइप 88 मिसाइल, जिसे जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने 1980 के दशक के अंत में विकसित किया था, एक ट्रक पर लगाई जाने वाली अत्याधुनिक जहाज रोधी मिसाइल है, जो सतह से दुश्मन जहाजों को निशाना बनाती है। पहले इसे हवा से लॉन्च किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसे और एडवांस बनाते हुए टाइप 90 के रूप में जहाज से लॉन्च करने योग्य संस्करण में भी ढाला गया। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है 200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, कम रिलोड टाइम और बेहद कम लाइफ साइकिल कॉस्ट, जो इसे युद्ध के मैदान में एक भरोसेमंद और घातक हथियार बनाते हैं। लेकिन हैरानी तो तब हो गई
जब चीन ने जासूसी और निगरानी की दुनिया में एक ऐसा कदम उठा लिया जो साइंस फिक्शन को भी पीछे छोड़ दे। दरअसल हुनान प्रांत की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी की रोबोटिक्स लैब में रिसर्चर्स ने मच्छर के आकार जितना एक हाईटेक माइक्रो ड्रोन तैयार किया है, जो दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके अंदर जबरदस्त ताकत छिपी है। इस ड्रोन में 2 विंग, कैमरा सेटअप, बैटरी और एंटीना लगाए गए हैं, जो इसे बेहद हल्का, फुर्तीला और चुपचाप अपना मिशन पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। इसकी बनावट और क्षमताएं इसे खास तौर पर मिलिट्री ऑपरेशंस, जासूसी मिशनों और हाई प्रिसिशन सर्विलांस के लिए एक खतरनाक हथियार बना देती है। जानकारी के लिए बता दें कि NUDT के रिसर्चर पहले ही अलग अलग टाइप के रोबोट्स तैयार कर चुके हैं और उनकी काबिलियत को भी दिखा चुके हैं। जहां कई रोबोट्स की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आ चुकी है, लेकिन लेटेस्ट माइक्रो ड्रोन की जानकारी चाइना के सेंट्रल टेलीविजन के चैनल CCTV पर दिखाई गई, जहां चैनल पर मच्छर के साइज का ड्रोन दिखाते हुए NUDT के रिसर्चर लियांग हेक्सियांग ने बताया कि उनके हाथ में एक मच्छर के साइज का रोबोट मौजूद है, जो युद्ध के दौरान स्पेशल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद कर सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक हवाई व्हीकल है जिसमें 2 छोटे पंख लगे हैं, जहां यह दोनों पंख एक किनार से मशीन से कनेक्ट हैं। साथ ही इसमें इंसानी बाल के बराबर के 3 पैर भी बनाए हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इन रोबोटिक्स इंजीनियर ने एक प्रोटोटाइप में दिखाया है कि स्मार्टफोन के जरिए इस छोटे से रोबोट को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो मच्छर के आकार जितने इस माइक्रो ड्रोन को तैयार करना आसान काम नहीं था, बल्कि यह तकनीकी जटिलताओं से भरी एक बड़ी चुनौती थी। इतनी छोटी सी बॉडी में सेंसर, पावर डिवाइस, कंट्रोल सर्किट और कई दूसरे अहम एलिमेंट्स को समेटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर माइक्रोन की जगह का इस्तेमाल सोच समझ कर किया गया, ताकि यह ड्रोन न सिर्फ उड़ सके, बल्कि बेहद सटीकता से निगरानी और ऑपरेशन भी अंजाम दे सके। आपको बता दें, चीन से पहले नॉर्वे ने भी एक छोटे ड्रोन को तैयार किया था, जिसका नाम UAV ब्लैक हॉर्नेट है। यह इंसान की हथेली के साइज का हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल सेना सर्विलांस में यूज करती है। लेकिन चीन की इस टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया कि अगली जंग हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी की चतुराई से जीती जाएगी। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह का ड्रोन भारत को भी बनाना चाहिए? अगर हाँ, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, इसे लाइक करके अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो आपके सबसे करीब हो।